जय हिंद सर। साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों हम लोग कर रहे थे व्याकरण प्रश्नोत्तरी और आज उसकी चौथी क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 91वां क्वेश्चन है। तो 91वां क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं और देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो साथियों सरस्वती की, शिव की, लक्ष्मी की या ब्रह्मा की? इसका सही जवाब है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, शिव की। 92 नंबर प्रश्न। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिवजी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया और नृत्य के साथ शंख बजाया। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए अब उत्तर दीजिए आप। तो इसका सही जवाब होगा नृत्य के साथ डमरू बजाया। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। अभी तो शुरुआती क्लासें हैं, ठीक है, तो सरल प्रश्न है। आगे देखिए, हम लोग कठिन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। 93 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कितनी बार डमरू बजाया? 10, 11, 12, 14। बताइए साथियों कितनी बार? साथियों इसका जो जवाब होगा वो डी नंबर होगा, 14। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पाणिनि सूत्र, उमा सूत्र। चलिए बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा आपका माहेश्वर सूत्र, ये नंबर सही है। 95वां प्रश्न। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम, दूसरा नाम? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा सही है? ठीक है साथियों, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न। 96वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। आ ई उ ऋ लिर का अंत आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है या इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानी सूत्र, चत्वारी सूत्र, उपरोक्त सभी। सही कौन सा हो जाएगा आप बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, चतुर्दश। साथियों ये ध्यान रखना कि ये दा के ऊपर रहा है कि ता के ऊपर रहा है, ठीक है। तो आप ये सही है आपका ए नंबर, ठीक है। जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आगे आपका 97वां नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। भगवान शिव के डमरू से निकल करके पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? ठीक है, जवाब तो आपके सामने ही दिए हुए हैं। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब 98वां प्रश्न। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले? वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? भगवान शंकर के डमरू से सूत्र निकले, वह सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा को, नारद को, गणेश को या पाणिनि को? तो किसे सुनाई पड़े बताइए आप? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, पाणिनि को सुनाई पड़ा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 11, 14, 16, 21।
बताओ भैया कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है साथियों 14 है। नृत्यावसाने नटराजराधौ ननादडकां नव पंचवारम। ये किसके प्रसंग में आई है? माहेश्वर सूत्रों के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, उपरोक्त सभी। साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 101 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? स्वरों की गणना आ ई उ अ ऋ लृ का दो ए ओंगा ऐ औ चा, ये 4 सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आइए, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? 4 8 10 11। साथियों जब 4 में हो गई कित स्वर की तो बचे कितने? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। ठीक, आगे देखिए। चतुर्दश सूत्रों में इसंज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों 10 12 14 और 11। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ही नहीं है, जो सही वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या है? 14। अगर यहाँ पे होता 15 तो फिर 15 मान लेते, क्योंकि लड़ मत दे तो इसंज्ञ का। आगे देखेंगे, 14 है तो 14 लगा देंगे। माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की दो बार गणना की जाती है? अणा, ठा, जा, सा। किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? किस व्यंजन वर्ण की? साथियों इसका जवाब जो होगा, वैसे तो आपका बी नंबर है। हा भी 2 बार आता है, एक हाइब्रिड में और एक हल में। ठीक है, हाइब्रिड में भी आता है और हल में भी आता है, लेकिन ये आदि है, ये आदि इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न, तब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाता? बी सही। ठीक है, और अगर होता अंत में तब आपका अणा हो जाता। अणा, अणा पे कहाँ आता? आ ई उ अणा, अणा। ठीक है, आई गुणा, और एक सूत्र आपका लड़ा है। ठीक है, 6 नंबर पे। तो ये अंत में भी अणा 2 बार आया है, तो आदि और अंत वाली अगर बात होती तो हाँ अणा भी 2 बार आया है और हा भी 2 बार आया है। और ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की गणना 2 बार की गई है? तो भैया दोनों की गई है, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा सही जो उत्तर है वो आपका बी नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि वो इसंज्ञक भी है। अणा, अणा आपका जो है वो इसंज्ञक भी है। चलिए, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इसंज्ञक वर्ण 2 बार आया? आगे देखिए प्रश्न, इसंज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो आप बताइएगा। अणा, हा, ना, या। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा आपका अणा। देखिए इसंज्ञक वर्ण है। ठीक, आगे देखिए, इस संज्ञा करने वाला सूत्र अनंत्यम, तस्लोपा, हलवंतर संयोगा, आदि अजोअंतर टी। ये तो देखो टी करने वाला है, ये संयोग, ये तस्लोपा लोप करने वाला विधि सूत्र है, और आपका इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनंत्यम। चलिए, हम लोग अब 107 प्रश्न 120 प्रश्न करने हैं, क्योंकि 90 से 91 से स्टार्ट किया था, 120 तक चल रहा है। तो आपका है 107वां प्रश्न। माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर, ये भी सही है, सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। अब आया 5वें 6ठे सूत्रों में अंतस्थ वर्ण, ये भी सही है। आगे
वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचम अक्षर। उसके बाद में 10वें सूत्र में अच वर्ण है और अंत में ऊष्म वर्ण है। 10वें सूत्र में अच वर्ण है, तो कौन सा सही होगा इसमें? भाई अंत में ऊष्म है, ये भी सही है। सर्वप्रथम स्वर आए, ये भी सही है। 5वें छठे में आपका अंतस्थ आया है, ये भी सही है। और वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचम अक्षर आता है, ये भी सही है, यमवर्णम। तो भैया गलत कौन सा? सत्य नहीं है अर्थात असत्य। तो आपका डी नंबर जो है वो आपका सही है, क्योंकि 10वें सूत्र में तो आपका जवगढ़ दस आता है, वर्गों का तीसरा वर्ण आता है, अच नहीं आता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? अट और सल प्रत्याहार के लिए, आयरण और अदुच्छत आदि की प्रयोग सिद्धि के लिए, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? साथियों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। इसमें दोनों यानी कि इस अट और सल प्रत्याहारों की सिद्धि और अट और सल प्रत्याहार बनाने के लिए और आयरण और अदुच्छद की सिद्धि के लिए। आगे उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन संज्ञा होती है? साथियों उसकी कौन? लोप संज्ञा, इस संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा। तो कौन संज्ञा होती है बताइए जरा? उसकी संज्ञा आपकी, उसकी संज्ञा जो होती है वो आपकी इस संज्ञा होती है। चलिए आगे देखते हैं। उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि का अध्ययन पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेश अधोच्चारण प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा वह उपरोक्त सभी। सही बताइए कौन सा सही है? साथियों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे भू आदि धातु, आयुणा आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, ये सब कहे जाते हैं। सूत्र, उपदेश, इस संज्ञक, लोप क्या कहे जाते हैं? साथियों इन्हें सबको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धातु सूत्र, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, डैट डैट डैश, ये पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, वाक्यों के संदर्भ में। ये किसके संदर्भ में कही गई हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। उपदेश के संदर्भ में। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र, तस्य लोपा, अदर्शनम लोपा, लोपस्य लोपा, उपरोक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा? साथियों अदर्शनम लोपा तो संज्ञा सूत्र है और इस संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र तो आपका हो जाएगा तस्य लोपा। जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या होता है? गुण, वृद्धि, संप्रसारण, लोप। उसका लोप भी तो होता है। उसका क्या होता है? उसका लोप होता है, जिसकी संज्ञा हो जाती है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 18 खंडों में। ठीक है, क्या सूत्र कर लीजिए चाहे खंड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर सही। सी नंबर आपका सही हो जाएगा सी। आगे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया। फिर से वही प्रश्न, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में। सही जवाब क्या होगा? बहुत हलवा प्रश्न है। 14। आगे माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है? कौन सा वर्ण ऐसा है जो सूत्रांत में 2 बार आया है? ला, चा, सा, अण। अरे यार अभी तो पता था कि आ, ई, उ, अण। ठीक है, और क्या आया था आपका? लण। तो एक तो अणा हो गया, एक ये हो गया, अंत में आया नहीं आया? तो आप बता दीजिए कौन सा सही है इसमें? आपका डी नंबर सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 12, 14, 24, 18। बहुत ही सरल प्रश्न है।
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। 19वां प्रश्न, 119वां, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, विस्तारीकरण, आभूषण, प्रत्याहार। सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने आज की क्लास का, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। हलोअंतर सहयोग, आदरंत्यन संहिता, अर्धश्रवणश्च अप्रत्यय, उपदेशे जन्मनासिक इत्य। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ठीक है, ये हो गए आपके 120 प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग 121वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 150 तक पढ़ेंगे कल। ठीक, आज के लिए नमस्ते, राधे राधे। ठीक।